हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंटर साइक्लोन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, जो बच्चे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 देने वाले हैं उनको जो है मैं बेस्ट तैयारी करवाऊंगा इस चैनल पर, इसलिए आप सब चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब कर दे नहीं किए हैं तो। इससे पहले जो है एक वीडियो हम डाले हुए हैं कि कैसे आप जो है 450 नंबर अभी से पढ़कर यानी जनवरी से पढ़कर आप ला सकते हैं अच्छी तरीके से, वो हमने बताया हुआ, ठीक है ना। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसको बाद में देख लीजिएगा। अब मैं बेसिकली बता रहा हूँ साइंस वालों के लिए। साइंस दो प्रकार के बच्चे होते हैं साइंस में, एक मैथ होते हैं, एक बायो होते हैं। केमिस्ट्री तो दोनों में होता है, फिजिक्स भी दोनों में होता है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में आप जो है 90+ नंबर कैसे ला सकते हैं अभी से तैयारी करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री जो आपका होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। और एक आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि 3 प्रकार का आपका केमिस्ट्री होता है। फिजिकल को कहते हैं भौतिक रसायन, और आपका इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक को कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो 3 प्रकार की केमिस्ट्री आपको 12वीं कक्षा में पढ़ना है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं मिलेगा। आपको पूरा यहाँ तैयारी सब सब्जेक्ट का कराया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो समझते हैं कि केमिस्ट्री में कितना चैप्टर, 3 को बता दिए, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है ना। अब देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या है? भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन में कौन कौन चैप्टर है? पहला आपका चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। क्या नाम है? ठोस अवस्था। आपको पहला चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें से कितना नंबर का आता है आपके एग्जाम में? इसमें से आता है आपका 4 से 5 नंबर का आपके सवाल में आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। फिर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, विलियन पढ़ना। क्या पढ़ना है? विलियन के बारे में पढ़ना। विलियन आप नाम पहले भी सुने होंगे, ठीक है ना। ठोस भी नाम पहले, नाम आप सब सुने होंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपडेटेड लेवल पढ़ना, थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना 9वीं 10वीं के अपेक्षा, ठीक है ना। विलियन चैप्टर से आपका 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, जो एग्जाम दीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के, ठीक है ना। वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन कितना नंबर का? ये भी 5 नंबर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिनको बोलते हैं। फिर आपका आता है चौथा नंबर चैप्टर रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स इनको बोलते हैं, और ये भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। इस मतलब इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। फिर आपका 5वां चैप्टर है जिनका नाम है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इससे भी आपका सवाल में 5 नंबर का आता है। अगर सब कुछ जोड़े हम मान चलिए इसमें 4 लेते हैं तो 4 5 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24, यानी कि समझिए कि 24 से 25 नंबर का आपका जो है किससे आता है? खाली भौतिक रसायन से आता है। किससे आता है? भौतिक रसायन से आता है। और भौतिक रसायन में 5 चैप्टर है। भौतिक रसायन जो होता है ना, इसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल, क्योंकि भौतिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा सॉल्व करना, मैथमेटिकल चीजें, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया भौतिक रसायन, सब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें से आपका पहला चैप्टर आता है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, जिनमें आपका इनसे कितना नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। कितना नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। कभी कभी इसमें जो है ना कभी कभी 7 से 8 भी हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में, ज्यादातर तो 3 ही नंबर का इसमें आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक के तत्व। इससे आपका जो है 7 से 8 नंबर का एग्जाम में आता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बढ़िया से आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका आता है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इस सब नाम सुने होंगे, ब्लॉक तो जितना सब नाम सुने होंगे, लेकिन इसको डिटेल में समझाया गया है 12th वाले एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा आप हाई लेवल चले गए तो थोड़ा सा टफ पढ़िएगा ना। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इससे आपका 5 नंबर का सवाल आता है, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। फिर आपका 9वां चैप्टर पढ़िएगा केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में, वो उनका नाम क्या है? उपसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बोलते हैं। इससे आपका 3 नंबर का सवाल आता है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 3 7 10 5 15 3 18, यानी कि इतना समझिए कि 18 से 19 नंबर का सवाल जो है आपका कौन से केमिस्ट्री से आता है? इस वाले चैप्टर वाले केमिस्ट्री से आता है, ठीक है ना। अब एक और आपका केमिस्ट्री होता है जिनको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला आपका चैप्टर होता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, ठीक है ना। इनमें आपका जो है, इनसे आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इससे आपको कितना नंबर आता है? 4 नंबर का इससे भी आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। फिर आपका है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे आपका टोटल जो है 5 से 6 नंबर का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। फिर आपका है एमिन। एमिन को हम बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी
बोलते हैं। कहीं कहीं दूसरे किसी बुक में ये लिखा होता है नाइट्रोजन युक्त यौगिक, तो इसी का नाम हुआ एमीन में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को ही हमें पढ़ना है बेसिकली, ठीक है ना। इससे आपका जो है 4 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। फिर आता है एक जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल, इससे अभी आपका जो है 4 नंबर का सवाल इस वाले चैप्टर से भी आता है, ठीक है ना। फिर आपका है बहुलक। क्या है? बहुलक, पॉलीमर जिनको बोलते हैं, इससे आपका 3 नंबर का सवाल आता है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। फिर आपका लास्ट चैप्टर है इस 12th केमिस्ट्री का, क्या नाम है इनका? दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन यानी कि दवाई वगैरह के बारे में जो पढ़िएगा कि दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या यूज होते हैं केमिकल, उनको हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इससे आपका कितना नंबर आता है? 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है हमने बताया, अब इसको थोड़ा जोड़, अच्छा इसको जोड़ के बता देते हैं। तो इसको जोड़िएगा ना तो लगभग 28 से 29 नंबर आपका होगा। यानी कि समझिए ना कि 28 से 29 मार्क्स, या तो 28 या 29, एक दो वेरी कर सकता है। 28 नंबर जो है आपका है किससे आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। किससे आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा वैल्यू है, 28 ये हो गया और 24 ये हो गया। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके तुलना में। इसका भी ठीक है 18 नंबर, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा और इन दोनों में थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे ज़्यादा समय आपको ऑर्गेनिक में लगेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री भी है, आपको ये सीखना है और सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जो हम हैं फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब का आपको जो है बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा ठान लेकर आपको बढ़िया तैयारी कराएंगे 2025 के लिए। कहीं नहीं भटकना है, एक चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे कोई और हो या हम से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।